कहते हैं। पितृ के भी 3 क्रम है, पितृ, आहूत और वासु। कितने हैं? 3। पितरों का जो देवता है आर्यमा, क्या नाम है उनका? नाम आर्यमा। काय पर बैठता है? कौवे पर। पितरों का देवता काय पर बैठता है? कौवे। दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी कौन सा था? दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी, सबसे मीठा बोलने वाला पक्षी कौन सा है? अरे बोलो जम के। कोयल। सुंदर है, मीठी बोलती है मतलब। दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी मोर। ये आज के हिसाब से मोर, और दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी, सबसे मीठा बोलने वाला पक्षी, सबसे आनंदमय पक्षी कौवा था। कौन था? कौवा। बगुले से भी ज्यादा साफ, बगुले से भी ज्यादा, हंस से भी ज्यादा सुंदर था श्वेत। इसलिए पितृ लोग उस पर बैठते हैं। पितर कहाँ पे बैठते हैं? कौवे। एकदम श्वेत, एकदम वाइट। वो तो एक बार ब्रह्मा जी ने यज्ञ की तरह फाल्गु नदी के तट पर, और फाल्गु नदी के तट पर यज्ञ की तरह तो गया सुर को छाती पे यज्ञ करा, गया सुर की। तो भगवान ब्रह्मा जी ने कौवे को बुलाया। कौवे तो बहुत समझदार है, काम कर, अमृत का पता लगा कर कि अमृत कहाँ पर है, क्योंकि अमृत से गया सुर की छाती लिखना, अमृत का पता लगा। अब अमृत का पता लगाने कौवा गया तो 3 दिन तक कौवा पता लगाता रहा, उसको मिला नहीं। 3 दिन तक लगाने के बाद जब अमृत मिला तो कौवे को प्यास लगी, भूख लगी, कौवे ने अमृत को पी लिया। पीते से कौवा ब्रह्मा जी के पास में आकर कहा अमृत वहां रखा है। ब्रह्मा जी अमृत को लाए, यज्ञशाला को लीपने लगे। इतने में कौवे ने कहा इससे मत लीपो, ये तो हमने झूठा कर दिया। झूठा कर दिया। ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया, कौवा तेरी बुद्धि काली है, जा तू काला हो जा, और तेरी वाणी कर्कश हो जा। इसलिए कौवा काला हो गया, नहीं तो सबसे सुंदर पक्षी था कौवा। इसलिए पितरों के देवता काय पे बैठते हैं? कौवे। आर्यमा स्वामी पितरों का देवता है आर्यमा, आर्यमा बैठता कौवे। हमारे हिंदू धर्म में 16 श्राद्ध में कौवे को भोजन दिया जाता है। कौवे को भोजन क्यों देते हैं? क्योंकि पितरों का देवता आर्यमा हमारे घर के पितरों को लेकर पितृलोक से कौवे पर लेकर चलता है, और हमारे दरवाजे पर तिथि वाले दिन हमारे पितरों को छोड़ता है। जब वापिस लेकर जाता है, हमारी छत पर जो भोजन पड़ा रहता है उसको पितरों का जो कौवा है, आर्यमा का जो कौवा है, वो अपनी चोंच में भर लेता है और हमारे पितरों को लेकर चले जाता है। पितर लोक में जब हमारे पितर को भूख लगती है, जब वो भूख से बिलबिलाते हैं, तो कौवा अपनी चोंच में से भोजन निकाल निकाल के अपने पितरों को देता है। इसलिए 16 श्राद्ध में कौवे को भोजन दिया जाता है। इसीलिए कौवे पितृलोक में। तो यहां जो शास्त्र कह रहा है 3 है पितर, आहूत और वासुक के। पितृ कौन हुए? जो पूरी उम्र लेकर गए, पूरी उम्र लेकर शांत हुए, वो पितृ है। आहूत कौन? जो कुंवारी अवस्था में चले गए, गर्भ में चले गए, 6 महीना, 9 महीना, 8 महीना, 10 महीना, या कुंवारी अवस्था में बिना शादी के चले गए, वो आहूतों की गिनती में। वासुक कौन? जो बहुत सारी अभिलाषाएं लेकर, बहुत मन में बहुत कुछ करने का था और अचानक मर गए, वो वासुकों की गिनती में आते हैं। याद रखना, जो तर्पण दिया जाता है वो पितरों को मिलता है, जो पिंड दिया जाता है वो पितरों को मिलता है, जो अन्न का दान 16 श्राद्ध में करा जाता है वो पितरों को मिलता है। ये 2 को प्राप्त नहीं होता। किसको? आहूत और वासुक। इनको भागवत का रस तत्व भी नहीं मिलता, इनको किसी चीज का पुण्य नहीं मिलता। और शिव महापुराण में वेदव्यास जी लिखते हैं 18 पुराण में केवल एक पुराण है शिव महापुराण, जो कि करवाने वाला व्यक्ति और सुनने वाला व्यक्ति अगर जीवन में उसके कुल में, उसके परिवार में अगर कोई कुंवारा गया हो, कोई बहुत सारी अभिलाषाएं लेकर चला भी गया हो, तो उसकी मुक्ति उसको केवल एक शिव महापुराण श्रवण करने से वो तृप्त होकर भगवान शंकर के धाम चले जाता। तुम हजारों भागवत करा लो, राम कथा करा लो, गीता करा लो, पर उस जीव की गति इस भाग में
तत्व के अलावा, शिव महापुराण तत्व के अलावा नहीं, गति शुद्ध। सर्वदीप। और ध्यान दें, हम माताओं से कहते हैं, माताओं आप तो 5 दिन की शिव पुराण यहाँ पर, कितने दिन की है? 5 दिन। मेरा माताओं से निवेदन है, आप अधिक से अधिक संख्या में आकर सुने। क्यों? क्योंकि ऐसी कोई माता नहीं होती जिसका कभी 2 दिन का, 8 दिन का, 15 दिन का गर्भ ना गिरा। और माताएं अगर उस भाव को श्रवण कर लेती है तो जीव अगर कहीं भटक भी रहा हो तो उस जीव को गति प्राप्त हो जाए, मुक्ति प्राप्त। फल की अनुभूति देने वाली है शिव। फल कहानी भगवान ब्रह्मा जी को कहा, भगवान उसी समय पर काल भैरव को बोले काट दे सिर ब्रह्मा का, ये झूठ बोल रहा है। और ब्रह्मा जी का सिर काटने के लिए काल भैरव ने अपनी चीटी उंगली का नख तोड़कर फेंका। फेंकते से ही ब्रह्मा जी का सिर कट गया, लुढ़का सिर। ब्रह्मा जी अभी भी झूठ बोल रहे थे तो उनके रक्त से एक नदी प्रकट हो गई जिसका नाम था कर्मनाशा नदी। आज भी लखनऊ इलाहाबाद के बीच में बहती है आज कर्मनाशा। जिस नदी के तटों पर लिखा हुआ है यूपी गवर्नमेंट ने, इसमें हाथ न धोइए, इसमें पांव न धोइए, ये कर्मनाशा। नेट पर सर्च करोगे तो 20 किलोमीटर है, पर शिव महापुराण में लिखा है 14 किलोमीटर की नदी है। कितना? 14। शिव महापुराण में 14 है, नेट पे सर्च करोगे तो 20 किलोमीटर निकलेगा। तो कई लोग कहते हैं महाराज जी हमारे नेट पर हमने देखा कर्मनाशा 20 किलोमीटर की है और आप 14 किलोमीटर बता रहे हो। तो हमारी शिव महापुराण में 14 किलोमीटर है कर्मनाशा में। भारत की भूमि पर केवल एक ही नदी है जो लखनऊ और इलाहाबाद के बीच में बहती है, जिसमें कुत्ता भी पानी नहीं पीता, पक्षी अपना मुख नहीं देता। अगर कोई उसमें हाथ भी धो ले तो 7 पीढ़ी में करा हुआ कन्यादान, अन्नदान